प्रभाव के बारे में। जी हाँ, अगर आपकी राशि वृश्चिक है या आप वृश्चिक लग्न के हैं तो शनिदेव साल 2025 में जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में आपको किस प्रकार से प्रभावित करने वाले हैं। वृश्चिक राशि वालों, वर्तमान समय में आप शनि की ढैया में चल रहे हैं। पिछले 2.5 वर्षों से शनि की ढैया के कारण बहुत सारी चीजें आपसे छिन गई। तो क्या शनिदेव जब अपने 2.5 वर्ष की यात्रा पूर्ण करने के बाद मीन राशि की ओर अग्रसर चल रहे हैं, तो क्या आपसे जो चीजें छिनी हैं वह आपको प्राप्त होने वाली हैं, या शनिदेव आपको और भी कोई बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं? विस्तार से हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, साथ ही बताएंगे उन संकेतों के बारे में। यदि ये 5 संकेत आपको मिल रहे हैं तो आपके लिए वर्ष 2025 में ग्रहण लग सकता है। किस वजह से लगेगा, इस पर भी बात करेंगे, और क्या आपको उपाय करने चाहिए साल की शुरुआत में, ये भी बताएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। देखिए वृश्चिक राशि वालों, इस वीडियो को आप बड़े शांत मन से सुनिएगा, समझिएगा। अगर आपने इस वीडियो को पूरा अपना टाइम दिया तो 110% है कि आपके लिए 2025 में जो घटनाएं निगेटिव होनी है उनसे आप बच सकते हैं और अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। तो देखिए, जब हम बात करते हैं हमारे ज्योतिष शास्त्र में शनि की, तो शनिदेव को न्याय और कर्म का देवता कहा जाता है। आपके कर्म के अनुसार ही शनिदेव फल प्रदान करते हैं। यदि आपने पूर्व में अच्छे कर्म किए हैं तो उसका फल भी आपको अच्छा प्राप्त होता है, लेकिन यदि आपने गलत कार्य किए हैं तो उसका भुगतान भी आपको इसी जन्म में और आने वाले ही टाइम पे भरना पड़ेगा या देना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में क्या है कि शनिदेव का जो गोचर चल रहा है वह आपकी राशि से चतुर्थ स्थान में चल रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप आप शनि की ढैया में चल रहे हैं। लेकिन आपके लिए खुशखबरी वाली बात यह है कि अब आपके बहुत सारे रुके हुए कार्य बनने जा रहे हैं। शनिदेव की कृपा अब आप पर बरसने वाली है। जो उन्होंने आपको परेशानियां दी थी, जाते जाते वो सब कुछ चीजें आपको देने वाले हैं जो उन्होंने आपसे छीना था। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपका 4th हाउस अब एक्टिवेट होने जा रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वाले जातक या जातिका, अगर आप काफी लंबे समय से प्लानिंग कर रहे थे, अपने मकान के बारे में आप सोच रहे थे, आप जमीन लेना चाह रहे थे, बहुत प्रयास किए लेकिन पैसा इकट्ठा नहीं हो पा रहा था, कोई न कोई वजह बन जा रही थी, कोई न कोई दिक्कत आ जा रही थी, तो अब यह वह समय होगा जब आप अगर इन क्षेत्रों की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, मकान भूमि से संबंधित कार्य करना चाहते हैं, अपने सुख साधन को बढ़ाना चाहते हैं, तो अब आपके लिए अच्छा टाइम शुरू हो रहा है। आप प्लानिंग कीजिए, आपको प्लानिंग्स में सफलता भी प्राप्त होंगी। अगर आप भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य करना चाहते हैं तो आपके कार्य अवश्य पूर्ण होंगे। दूसरी स्थिति यह होगी कि अब आप जनवरी, फरवरी और मार्च, इन 3 महीनों में देख पाएंगे कि आपके पारिवारिक जीवन की स्थिति बेहतर होने जा रही है। परिवार के लोगों का सहयोग आपको देखने को मिलेगा। आपके जो मित्र थे पुराने, जो आपको नहीं समझ पा रहे थे, या किसी कारणवश अगर आपके रिलेशन खराब हुए थे, तो अब आप देखेंगे वो आपसे मित्रता करना चाहेंगे। आपके रिलेशन सुधरेंगे, रिलेशन आपके बेहतर होंगे। माँ की हेल्थ को लेकर कोई प्रॉब्लम थी, घर में अन्य सदस्य को लेकर कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो वह प्रॉब्लम आपकी दूर होगी। ये 100% यहाँ पर शनिदेव आपको आशीर्वाद देंगे गोचर के आधार पर। लेकिन शनिदेव का जो मूवमेंट है वह आपके 5th हाउस की तरफ शनिदेव मूव कर रहे हैं, और 5th हाउस आपके पूर्व जन्म के कर्मों का भी होता है। तो आप ये समझ लें कि पूर्व जन्म यानी कि अभी जो पिछले 2 वर्षों में आपने कर्म किए हैं ना, वो भी एक्टिवेट होने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से आपके लिए अच्छा समय होगा। भूमि भवन वाहन का लाभ होगा, सुख समृद्धि बढ़ेगी, आपकी माता के साथ में संबंध आपके अच्छे होंगे, माँ की हेल्थ अच्छी हो जाएगी, ठीक है, मित्रों का सहयोग आपको मिलने लग जाएगा। तो ये चीज़ें आपके लिए बढ़िया रहेगी, लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे। लेकिन जब 5th हाउस की तरफ जा रहे हैं तो स्टूडेंट विद्यार्थियों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। विशेष तौर पर आप यदि पढ़ाई को लेकर लेजीनेस दिखाते हैं, अगर आप आलस्य करते हैं, तो कहीं ना कहीं से आपके लिए प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपसे यही निवेदन है कि अब ढैया आपकी समाप्त होने जा रही है। तो आप जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, अगर 1-2 बार अटेम्प्ट करने के बाद आपको सफलता नहीं मिली है तो निराश मत होइएगा। इस बार आप अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा। जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में अगर आता है आपको अटेम्प्ट करने का, एग्जाम देने का, तो आपको लाभ मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगी?
प्रॉब्लम तब आएगी अगर आप स्टूडेंट हैं और सडन आप अपनी सब्जेक्ट को चेंज करते हैं, सडन आप अपनी कॉलेज को चेंज करना चाहते हैं। अगर आप इस प्रकार के परिवर्तन की तरफ जाएंगे, या आप मान लीजिए कोई 4 वर्ष की डिग्री है और उस डिग्री को आपने 2 साल तक अभी आपने कॉलेज किया है, आपने उसकी पढ़ाई करी, लेकिन सडन आपको छोड़ना ना, बिल्कुल ये गलती मत कीजिएगा, नहीं तो आपकी ये पढ़ाई छूट सकती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। अब देखें शनिदेव की जो दृष्टि का प्रभाव है, शनिदेव अभी कुछ समय पहले तक वक्री भी चल रहे थे, ठीक है, अब मार्गी भी हो चुके हैं, और शनिदेव की तीसरी दृष्टि का प्रभाव आपके 6th हाउस पर है। 6th हाउस होता है सर्विसेज का, रोग ऋण और शत्रु का होता है। वृश्चिक राशि वालों, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कार्य क्षेत्र को लेकर जो आपके मन में दुविधाएं चल रही थी, अब आपको स्पष्ट तौर पर आप निर्णय ले पाएंगे। अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे थे तो अचानक से आपको प्रमोशन मिलेगा, ठीक है, वरिष्ठ अधिकारी आपको समझने लग जाएंगे, लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, ठीक है, बॉस के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे। लेकिन मैं आपके लिए सचेत इसलिए कर रहा हूं कि आपको थोड़ा सा पेशेंस और रखना है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, किसी भी फील्ड में अगर नौकरी आप कर रहे हैं, स्विच करने का सोच रहे हैं, थोड़ा वेट कर लीजिएगा। फरवरी के बाद आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर आपके लिए यहाँ पर शनिदेव रिजल्ट देते हुए नजर आएंगे, क्योंकि शनिदेव का गोचर जो है ना वो पंचम स्थान की तरफ हो रहा है, तो आपका 6th हाउस इनकी दृष्टि हटेगी। तो ये टाइम आपके लिए ज़्यादा बेटर जा सकता है, लेकिन फरवरी के बाद आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि तब तक 4 फरवरी को जो है तो देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखकर आपको चलना है। हालांकि शत्रु संबंधित समस्याएं समाप्त हो रही हैं, शत्रुओं पर विजय आपको प्राप्त होगी। अगर जो आपके शत्रु बने भी थे ना, तो आप थोड़ा सा उनको इग्नोर करेंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। अगर आप लड़ाई झगड़े वाद विवाद की तरफ जाएंगे, जो कि आपके राशि के स्वामी हैं, ठीक है, मंगल, तो वो 21 जनवरी तक तो नीचगत राशि में चल रहे हैं। इस वजह से आप अगर शत्रुओं से भिड़ते नहीं हैं, लड़ते नहीं हैं, अपने काम से काम रखते हैं, तो प्रकृति उनको सजा देगी, ठीक है। आप थोड़ा इग्नोर करके आगे बढ़िएगा, शत्रु अपने आप ही शांत हो जाएंगे। बाकी अगर जीवन में बहुत ज़्यादा कर्जा आपके हो गया था, आपने मकान ले लिया था, आपने कोई फ्लैट के लिए पैसे लिए थे, बैंक से किसी कार्य के लिए लोन लिया था, आप बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे थे, फंसा हुआ महसूस कर रहे थे, चिंताएं बनी हुई थी, तमाम चिंताओं से आप बाहर निकलेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होगा। धीरे धीरे कर्जे से अब आपके लिए बाहर निकलने का अवसर प्राप्त होगा। और आप देखेंगे 29 मार्च को जब शनिदेव का ट्रांजिट होगा, उससे पहले काफ़ी हद तक आप कर्ज से मुक्त हो चुके होंगे। तो ये स्थिति आपके लिए बढ़िया रहेगी। अब देखिए कर्म स्थान को भी शनि देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या है, जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हैं, 6th हाउस को भी शनि दृष्टि डाल रहे हैं, 10th हाउस को भी डाल रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये ध्यान दीजिएगा कि अपने कर्म से आपको थोड़ा सा ईमानदारी के साथ काम कीजिएगा। सरकारी क्षेत्र में है तो लाभ मिल रहा है, पद प्रतिष्ठा ठीक रहेगी, लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों का दबाव रहेगा गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, या आप किसी ऐसे पद पर हैं जहाँ पर आपके सिग्नेचर का ही कार्य होता है, यानी आपकी सिग्नेचर बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। तो ध्यान रखिएगा इस टाइम फ्रेम के दौरान, जनवरी, फरवरी और मार्च, जो भी आप सिग्नेचर कर रहे हैं ना, सोच समझ कर करना है, बस हो गया। बाकी चीज़ें आपके लिए बेहतर हैं। सरकारी क्षेत्र से लाभ, अगर कोई कार्य आपका अटका हुआ था, आपका कार्य बनेगा, ठीक है। तो ये स्थिति आपके लिए बढ़िया है। सिर्फ ईमानदारी के साथ में और लालच में आपको नहीं फंसना। कुछ ऐसे लोग आपके आसपास जरूर आएंगे जनवरी के महीने में, जहां पर आपको लालच देने का प्रयास किया जाएगा। इस पर थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा, बाकी चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी। हाँ, मान सम्मान को लेकर भी चीज़ें बेहतर हैं, कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्थिति नहीं है। धन की स्थिति में आपके सुधार होने जा रहा है, धन लाभ आपको मिलेगा, धन आपका रुका हुआ फंसा हुआ पैसा आपको प्राप्त होगा। लेकिन राहु पंचम स्थान से गोचर कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा, लॉटरी आदि से, इन सभी चीजों से दूर रहिएगा, क्योंकि शनि का जो भ्रमण है अंतिम 3 महीने का है वृश्चिक राशि वालों। तो सोच विचार कर ही आपको इन सेक्टर्स में पैसा लगाना है, नहीं तो जाते जाते ये आपका पूरा पैसा खत्म करके जा सकते हैं। क्योंकि शनि का गोचर, ध्यान रखिएगा, जब भी चतुर्थ स्थान से होता है तो आपका जो मकान है, जो घर है, वहां पर अगर आप कोई लीगल चीज करते हैं, साथ ही अपने कर्म स्थान पर कोई लीगल चीज करते हैं, या 5th हाउस को आप गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि 5th हाउस भी शेयर मार्केट को शो करता है, ध्यान रखिएगा, बुद्धि को शो करता है, पूर्व जन्म के कर्मों को। तो इससे रिलेटेड अगर आप कोई दिक्कत करते हैं तो प्रॉब्लम में आप फंस सकते हैं, इसका आप ध्यान रखिएगा। बाकी चीज़ें बेहतर हैं, हेल्थ में आपके सुधार आएगा, सोशल सर्कल आपका बढ़ेगा, बड़े भाई बहनों से लाभ आपको बहुत अच्छा प्राप्त होगा, घर परिवार में खुशहाली आएगी। साथ ही काम धंधे के लिहाज से भी समय अच्छा रहेगा, काम धंधे में आपके तेजी आने जा रही है, बिजनेस व्यापार से आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। हालांकि दाम्पत्य जीवन के लिहाज से अगर देखा जाए तो यह समय बढ़िया है। वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों के लिए प्रेम विवाह का बहुत अच्छा योग बन रहा है आपके लिए जनवरी से लेकर, और अगर कहा जाए तो आपके लिए अप्रैल तक का टाइम बहुत अच्छा है, आप प्रेम विवाह की तरफ बढ़ सकते हैं। साथ ही जिन लोगों के विवाह से संबंधित बात नहीं हुई बन पा रही है, तो विवाह से संबंधित बात भी बन जाएगी। लेकिन एक बात सदैव याद रखना है आपको कि यहाँ पर राहु जब 5th से गोचर कर रहे हैं, सैटर्न पंचम की तरफ जा रहे हैं और राहु 4th की तरफ जा रहे हैं, तो आपको
आपको ध्यान रखें कि आपको दिल से नहीं सोचना, थोड़ा दिमाग से सोचेंगे, ठहराव के साथ में सोचेंगे तो ज़्यादा बेटर चीज़ें रहेंगी। यानी कि अगर आप लव मैरिज करने जा रहे हैं तो सोच विचार कर आप डिसीजन लीजिएगा, बाकी चीज़ें आपके लिए अच्छी जा सकती हैं। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो मान सम्मान के लिए अच्छा है, धन लाभ के लिए अच्छा है, इन्वेस्टमेंट के लिए टाइम अच्छा है, आप निवेश कर सकते हैं, व्यक्तिगत जीवन के लिए अच्छा रहेगा, आपकी नॉलेज बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर हेल्थ वाइज कोई प्रॉब्लम चल रही थी ना, आप धीरे धीरे करके देखेंगे कि फरवरी तक तो आपकी हेल्थ बिल्कुल इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि जनवरी में थोड़ा आपके जो राशि के स्वामी हैं वो गलत स्थितियों में चल रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम पे आपके लिए स्थितियां बेहतर होती नजर आएंगी। इसके अतिरिक्त अगर आप विदेश जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, विदेश यात्रा करना चाहते हैं, तो आपके लिए अप्रैल के बाद का टाइम फ्रेम ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। अब आइए जान लेते हैं कि वह कौन सी 5 चीज़ें हैं जिसको लेकर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर 5 संकेत आपको मिल रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि शनिदेव का कुप्रभाव आपके जीवन में अवश्य चल रहा है। वृश्चिक राशि वालों, अगर आप बहुत ज़्यादा इस टाइम फ्रेम के दौरान तनाव ले रहे हैं या बहुत ज़्यादा एक ही बात को लगातार लंबे समय तक सोच रहे हैं और आप काम के बारे में, करने के बारे में तो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं लेकिन आप एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि शनिदेव का कुप्रभाव आपके जीवन में चल रहा है। इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए आगे हम वीडियो में बताएंगे। दूसरा कि यदि आपकी एज 30+ है, आपके घुटनों में अचानक से दर्द बढ़ने लगा है, हड्डियों में तकलीफ आपको आने लगी है, ठीक है, अगर ऐसी चीज़ें आपके सामने निकल कर आ रही हैं तो समझ लीजिए भले ही आपकी कुंडली में अच्छे शनिदेव बैठे हों, विराजमान हो, अच्छी राशि में हो, अच्छे भाव में हो, लेकिन कहीं ना कहीं से आपको निगेटिव इंपैक्ट मिल रहा है। तीसरी स्थिति क्या है कि अगर अचानक से आप देख रहे हैं कि आपका सर भारी होने लगा है और बाल झड़ने की समस्या से आप परेशान होने लगे हैं, आप समझ लीजिए शनिदेव आपको कहीं ना कहीं से परेशानी आने वाले टाइम पे देने वाले हैं, तो थोड़ा सतर्क हो जाइएगा। इसके साथ ही अचानक से आपका रुझान बहुत ज़्यादा जुआ, सट्टा, लॉटरी या इजी मनी कमाने की तरफ हो रहा है, तो आप सावधान हो जाइएगा। आपके लिए ऐसी स्थिति बेहतर नहीं है, क्योंकि ढैया उतर रही है। यही 3 महीने हैं जो आपको बना सकते हैं और बिगाड़ सकते हैं, ध्यान रखिएगा, लालच में नहीं फंसिएगा। इसके साथ लगातार अभी ऐसे समय, ऐसे गोचर के बावजूद भी लगातार आपको कर्ज लेना पड़ रहा है या कर्ज की अधिकता बढ़ती चली जा रही है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर भी आपको कहीं ना कहीं से परेशानी होगी। इसके साथ अत्यधिक गुस्सा आप में आ रहा है। अगर आप अपने घर वालों के साथ में अभद्रता कर रहे हैं, अपने स्टाफ के साथ में कर रहे हैं या लोगों के साथ में, तो शनिदेव का दुष्प्रभाव आपको मिल रहा है। उपाय क्या करना चाहिए? वृश्चिक राशि वालों, जनवरी, फरवरी और मार्च ये 3 महीने जो रहेंगे, साल की शुरुआत रहेगी और हनुमान जी का वर्ष भी यह रहने वाला है, तो मैं ये बोलूँगा कि आपको ना हनुमान जी की उपासना करना शुरू कर देना है। शनिदेव का जब गोचर पंचम स्थान की तरफ जा रहा है, तो अब हनुमान चालीसा का पाठ करना, हनुमान जी के दर्शन करना आपके लिए शुभ फलदायी रहेगा। एक उपाय और आप कर सकते हैं कि जो गुलाब जामुन होते हैं, काले रंग वाले ना, है ना, तो आप गुलाब जामुन लेकर के और गरीबों में आप इसको बांट दें। एक बार कम से कम जनवरी के महीने में आप कर देंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि मीठा मंगल का भी कारक होता है, तो आप मीठे का दान कर दीजिएगा एक बार, तो अच्छा रहेगा आपके लिए। तीसरा उपाय कि ठंडी का मौसम चल रहा है, अगर आप किसी गरीब अथवा जो दरिद्र लोग होते हैं, थोड़ा सा गरीब तबके के लोग होते हैं, उनको अगर आप कंबल अपनी स्वेच्छा अनुसार ब्लैक रंग का कंबल दान कर दें, तो आपके लिए वर्ष बहुत अच्छा जाएगा और शनिदेव जाते जाते आपकी झोली में खुशियां ही खुशियां देके जाएंगे। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें।